नमस्ते, मैं हूँ आनंद आर्य। बिगिनर योगासन प्राणायाम की सीरीज़ में ये अगला एपिसोड है और आजकल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी बिगिनर लोग हैं, जो योगा और प्राणायाम आदि सीखना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं और उनके मन में तरह-तरह के जो डाउट होते हैं कि खाना खाने के पहले योगा करें या बाद में करें या योगा के बाद में क्या खाएँ या फिर योगा करने से किन-किन समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी है तो उसमें कितना आसन करें, कितने प्राणायाम करें आदि-आदि पे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो योग फिटनेस रेवोल्यूशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि जब भी हम आसन या प्राणायाम करते हैं, उस समय हमें नींद आने लगती है, तो हम क्या करें? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप प्राणायाम कर रहे हों और आपको नींद आए, लेकिन कब? ये उस समय होता है जिस समय आप या तो सुबह से शाम तक आपकी दिनचर्या खराब रहती है, आप रात में एक जो कहते हैं ना डीप स्लीप प्रॉपर एक डीप स्लीप आप नहीं कर पाते या फिर किसी भी प्रकार से आपकी रात में या दिन में बहुत ज़्यादा थकावट के कारण आपको नींद आने लगती है और जब आप आसन या प्राणायाम करने के लिए बैठते हैं, उस समय आप अपने ध्यान को एक जगह कंसंट्रेट करते हैं, जिस वजह से हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है और हमें नींद आ सकती है। इससे बचने के कुछ उपाय हैं, जैसे अगर आप सुबह आसन प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, तो रात में खाना आप बहुत ही कम खाएँ या अल्प खाना खाएँ। रात में दूध का सेवन ज़रूर करें। 2-2, 3-3 बूँद शुद्ध देसी गाय का जो घी है, वे अपनी नाक में डालें। ऐसा यदि आप करेंगे, तो आपका नाक बहुत अच्छी तरह से खुल जाएगा, आपको रात में अच्छी नींद आएगी और आप सुबह थके हुए नहीं फ़ील करेंगे। दूसरी चीज़, यदि आपको प्राणायाम करते वक़्त नींद आती है, तो आप आसन या प्राणायाम करने से पहले कम से कम 10-20 या 30 बार डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग करने के बाद आप कम से कम 11 से 21 बार ओम का उच्चारण करें। मन ही मन में करें या बहुत ज़्यादा धीमे आवाज़ में करें। लेकिन यदि आप ओम का उच्चारण करेंगे, तो इससे आपकी शरीर में एक जो वाइब्रेशन पैदा होगी, वे आपके पूरे शरीर के एक-एक सेल, एक-एक टिश्यू, एक-एक नर्वस सिस्टम तक पहुँचेगी और आपकी जो थकान है, वो धीरे-धीरे दूर हो जाएगी और आपको नींद आने की संभावनाएँ बहुत कम हो जाएँगी। और यदि आपको नींद आ रही है, आप प्राणायाम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पहले जा कर के अच्छी तरह से अपने आँखों में पानी के छींटे मारें, अपना मुँह धोएँ, क्योंकि आप इधर प्राणायाम करने का अभ्यास कर रहे हैं, उधर आपको नींद आ रही है। तो आप 2 चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, एक तो अपनी साँस के साथ, दूसरा अपने शरीर के साथ। तो जब तक आपकी नींद पूरी तरह से दूर न हो जाए, तब तक आप प्राणायाम न करें और फिर भी यदि आपको नींद आती है, तो आप कुछ देर के लिए थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें या फिर कुछ ऐसे व्यायाम कर लें, जिससे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक्टिव हो जाए, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाए पूरी तरह से और आप फिर बड़े प्यार से प्राणायाम कर पाएँगे। दूसरा प्रश्न आता है कि जी हम प्राणायाम करते हैं, जब प्राणायाम करने के लिए कोई भी आसन लगाते हैं, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, तो हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते। हाँ, बिल्कुल सही है, आप नहीं बैठ पाते होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अ, हमेशा हर कार्य को आप जब समय देकर करेंगे या फिर बहुत लंबे समय तक करेंगे, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये कहावत सुनी है? तो ठीक उसी प्रकार से शुरुआत में आप 2-4 मिनट बैठेंगे, फिर 10 मिनट बैठेंगे, फिर 15 मिनट बैठेंगे। अब धीरे-धीरे जब आसनों में बैठना स्टार्ट कर देंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपकी जो बॉडी है वो खुल जाएगी, आपके जो थाइज़ की मसल होती हैं वे अच्छी तरह से खुल जाएँगी और मैं आपको कुछ आसन आने वाले वीडियो में बता दूँगा, जिससे आपकी ये जो एडक्टर और एब्डक्टर की मसल्स हैं वो अच्छी तरह से खुल जाएँ और आप कुछ समय धीरे-धीरे थोड़ा लेग का वर्कआउट स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लेग का वर्कआउट करेंगे तो आपकी जो लेग मसल है वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी और आपकी जो थाइस ग्लूट्स की मसल है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे आप लंबे समय तक आसन में बैठ पाएँगे। तीसरा प्रश्न आता है कि हम अभ्यास जो योगा प्राणायाम के हैं वो घर के अंदर करें या बाहर? देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसका आंसर भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आसन और प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादातर हर सिचुएशन में आप आउटडोर ही रखें। ऐसी जगह देखें जहाँ पर बहुत अच्छी हरियाली हो और आस-पास झरने हों तो और भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जितना आप पेड़ों के संपर्क में रहेंगे, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी और घर के अंदर किसी कारणवश आपको करना भी पड़े,
तो पहले घर को अच्छी तरह से आप पवित्र कर लीजिए। पवित्र कैसे होगा? आप गाय के घी का दीपक जला सकते हैं या गाय के घी से अच्छी प्रकार हवन कर सकते हैं या फिर आप हो सके तो थोड़ी धूम लगा दें। जिस कमरे में, जिस घर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस जगह आप थोड़ा कपूर जला दें। उससे क्या है कि वातावरण के अंदर जो भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं, क्योंकि घर होता है चारों तरफ से ज़्यादातर बंद। अगर आपका प्रॉपर खुला हुआ घर है, तो आप घर पे भी एक बार को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका घर बंद है, जो भी लोग शहरों में रहते हैं और वे अपने घर के अंदर अभ्यास करते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। जब तक कि उनके घर से जो भी घर के अंदर गैस बनती हैं, बंद होने के कारण वो गैसें अच्छी तरह से बाहर पास आउट ना हो जाएँ। और अगर आप घर पे कर भी रहे हैं, तो अपने खिड़की, दरवाजे खुले रखिए ताकि ऑक्सीजन का, वायु का आना-जाना, आदान-प्रदान प्रॉपर बना रहे। तो ये थे कुछ आज के प्रश्न और उनके उत्तर। आने वाले समय में इस पे और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने आस-पड़ोस वालों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखकर जो भी उनके मन में योगा से, प्राणायाम से संबंधित प्रश्न हैं, वे दूर हो सकें और आप इनडायरेक्टली उनकी हेल्प ही करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।